हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लवसना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सभी 6th 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे, यानी छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 1980 में और इसको खत्म किया गया था 1985 में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, 1984 में इंदिरा गांधी का एजाइजिनेशन कर दिया गया, है ना। और जब इनका एजाइजिनेशन हुआ तो इसके बाद राजीव गांधी ने इस प्लान को आगे बढ़ाया था, क्योंकि 1984 में तत्कालीन यानी एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए राजीव गांधी बनाए गए थे प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। बहरहाल ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन 6th 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, है ना, और इसमें क्या क्या चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा थी व्हेन इट कम्स टू द प्रीवियस 5 ईयर प्लान्स, उस पर थोड़ा नजर डालेंगे। देखिए, जो 6th 5 ईयर प्लान था, इसके तहत पहली बार भारत सरकार ने प्रयास किया कि हम अपने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन हम बढ़ावा देंगे। अब बड़ा लेवल पे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। चूंकि इंदिरा गांधी की इस गवर्नमेंट ये देख रही थी कि भारत में स्टार्टअप्स बहुत कम थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, तो उसको बढ़ावा दे रही थी। जब ऐसी स्थिति हो, जब प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये लिबरल ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसको मानी जाती है। तो पहली बार ये देखा गया कि देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में इकोनॉमिक का जो है लिबरलाइजेशन किया गया, है ना, या लिबरेशन कहा गया। इकोनॉमिक लिबरेशन की एरा की शुरुआत मानी जाती है 6th 5 ईयर प्लान से। जिस समय यह भी ध्यान रखा गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि जो लाइसेंस छोटी छोटी इंडस्ट्री जब वो खोला करती थी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर देश का कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता हो या स्टार्टअप करना चाहता हो तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। उस चीज को हम लाइसेंस राज सिस्टम कहते थे। तो इंदिरा गांधी ने प्रयास किया छोटे स्तर पे ही सही कि कम से कम ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको रिड्यूस किया जाए, खत्म नहीं किया जाए, रिड्यूस किया जाए। बहरहाल ये जो टाइम लाइन है प्यारे बच्चों, इसको ये माना जाता है कि इट वॉज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। तो नेहरूवियन जो सोशलिज्म था उसका एंड भी माना जाता है। और मैं नेहरूवियन सोशलिज्म कह रहा हूं तो इसका तात्पर्य क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1948 में नेहरू ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट नामक एक कानून लाया था, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी से चलेगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, जिसमें कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट को कलेक्ट करके कंपाइल करके हम अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे। बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है कि नेहरूवियन सोशलिज्म क्या है। देखिए, नेहरू जी का सोशलिज्म का जो सोच था ना, उसी को नेहरूवियन सोशलिज्म कहा गया या नेहरूवादी समाजवाद कहा गया। इसके अंतर्गत नेहरू चाहते थे कि हमारा देश डेमोक्रेसी के साथ चले और साथ ही साथ हमारा जो देश है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे। हम सरकारी क्षेत्रों पे ज़्यादा काम करें, पब्लिक सेक्टर पे सरकारी कंपनियों को ज़्यादा बढ़ावा दें, और जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज हो उस पर सरकार का कंट्रोल हो, है ना। साथ ही साथ हमारे देश में असमानताएं कम हो, यानी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने, यानी आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, और हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो। जब ऐसी चीजें एक जगह आती हैं तो इसे कहते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म। तो इस पर्टिकुलर जो कलेक्टिव आइडियाज के जो सपोर्टर थे नेहरू थे, और इसी को कहा जाता था नेहरूवियन सोशलिज्म। बहरहाल इस 6th 5 ईयर प्लान के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन की जो समस्या बढ़ती जा रही थी, कि लगातार देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस ओवर पॉपुलेशन को इंदिरा गांधी जी ने प्रिवेंट करने का कार्यक्रम चलाया और प्रयास किया। तो ओवर पॉपुलेशन जो है हमारे देश में हो रहा था, तो उसको इन्होंने प्रिवेंट करने को लेकर कई, है ना, एक्शंस लिए। इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं। इसको लेकर इन्होंने फैमिली प्लानिंग नामक एक स्कीम शुरू की, है ना। फैमिली प्लानिंग को लेकर कई इन्होंने पॉलिसीज और स्कीम्स बनाई, जिसमें इन्होंने कई सलाह या रिकमेंडेशंस देश के इंडिविजुअल फैमिलीज को इन्होंने देना शुरू किया। अच्छी बात ये रही, और ये इसीलिए 5 ईयर प्लान फेमस भी है। इस दौरान इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत स्ट्रांग हो, और इसके लिए जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता होगी फार्मर्स को, खासतौर पे फाइनेंस के मामले में। इसको लेकर इंदिरा गांधी जी ने 1979 में एक कमेटी बैठाया था। उसका नाम था, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, सीवा रमन कमेटी उसका नाम था, है ना, सीवा रमन कमेटी। ठीक है, सीवा रमन कमेटी। और अब जान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो सीवा रमन कमेटी था, ये 1979 में जब बैठाया गया था, इसके जो चेयरमैन थे वो बी सीवा रमन ही थे। और बी सीवा रमन ये रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, ब्रिटिश जमाने के
एक ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे। ये जो पर्टिकुलर कमेटी बैठाया गया था, इसका उद्देश्य था कि देश के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर सलाह देना। हालांकि इन्होंने ये भी सलाह दिया, 1979 का जो शिवारमन कमेटी बैठा था, इन्होंने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को सलाह दिया कि भारत में नाबार्ड जैसी एक संस्था बननी चाहिए। तो शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। और ये जो नाबार्ड है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस प्लान के तहत हमारे देश में जो टारगेट रखा गया था, टारगेट ग्रोथ रेट, ध्यान से सुनेंगे, 5.2% रखा गया था। सो टारगेट ग्रोथ रेट था ये, TGR। और बड़ी अच्छी बात यह हुई कि हमने जो अचीव किया 5.7% किया। इसका तात्पर्य है कि दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल प्लान। और याद रखेंगे कि फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वॉज फेल्ड 5 ईयर प्लान। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि ये प्लान सक्सेसफुल प्लान था। यहां पर एक चीज समझिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं 6 5 ईयर प्लान का, तो एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सर ड्यूरिंग दिस प्लान कौन कौन से स्कीम्स को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। फिर से कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के तहत भारत में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP को पूरे देश भर में लॉन्च किया था, है ना। IRDP को पूरे देश भर में लॉन्च किया था 1980 में। हालांकि 5th 5 ईयर प्लान में ये एक सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट था और इसका उद्देश्य ये था कि रूरल पुअर का इनकम जनरेशन हो और उनको लोन दिया जाए। याद रखेंगे आप सभी। दूसरा जो था इस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया स्कीम, उसका नाम था NREP। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, NREP। और NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें यह था कि ग्रामीण इलाकों में जो रह रहे हैं जो लेबरर से उनको जो है वेज दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा ताकि वो कमा पाए, है ना। और इसका जो लॉन्चिंग जो डेट है वो है 1980, ये याद रखेंगे। और इसका जो पुराना नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का, वो था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इसी को जो है रिनेम किया गया था 1980 में। मैं NREP की बात कर रहा हूं। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज द प्रायर नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। इंदिरा गांधी जी ने शिवारमन के सलाह पर कई और स्कीम्स को लॉन्च की, जैसे RLEGP, है ना। एंड दिस वाज क्वाइट फेमस प्रोग्राम एट द टाइम। इसका फुल फॉर्म होता है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो रूरल लैंडलेस लेबरर्स हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में वैसे लेबर, वैसे मजदूर जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और इसको लॉन्च किया गया था 1983 में। और इसमें जो प्रायोरिटी रखा गया 100 डेज का जो गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो SC ST को रखा गया। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे कैटेगरी को नहीं दिया जाता, लेकिन SC ST को प्रायोरिटी पे रखा जाता था। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने शिवारमन जी के सलाह पर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, फिर से सुन लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज प्रोग्राम को शुरू किया, जिसको कहा जाता था DWCRA, है ना। And this plan was, this scheme was launched in the 1982 as the pilot project, कि भाई ट्राई करके देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। जब ये सक्सेसफुल हो गया तो 1983 में इसको नेशन वाइड बड़े लेवल पे एक्सपैंड करके लॉन्च कर दिया गया। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाकों की जो वीमेन हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम ग्रुप्स, उनको ट्रेनिंग देगी सरकार, ताकि वो बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स करें और वो इनकम जनरेट कर पाए। ये 4 स्कीम है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम माना जाता है। इवन CAPF UPSC में भी इस स्कीम से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद एक बहुत फेमस स्कीम था, उसका नाम था ट्राइसम। याद रखेंगे आप सभी। सो ट्राइसम स्कीम वाज वेरी फेमस स्कीम एट द टाइम, जिसका मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल, याद रखिएगा, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 1979 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे आप सभी कि 1979 में भले इसको रोलिंग प्लान के दौरान लॉन्च किया गया हो, लेकिन 6th 5 ईयर प्लान में इसको फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन नेशन वाइड किया गया। इसमें टारगेट किया गया 18 से 35 साल के बच्चों को। ये बच्चों नहीं कह सकते हैं, 18 से 19 के ईयर के जो होते हैं, जनरली एज अ टीचर हम लोग उनको बच्चे ही कहते हैं, है ना। अब चूंकि आदत हम लोग का हो गया है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कई ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो 35 ईयर के एज के होते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर उनको बच्चे कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। तो 18 से 35 ईयर के रूरल यूथ को स्किल
डेवलपमेंट को लेकर, साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी, ये याद रखेंगे। और जो IRDP वाले खास तौर पे जो बेनिफिशियरी थे उनको ज़्यादातर इससे हेल्प मिलता था, ठीक है। इसके बाद जो अगली स्कीम लॉन्च की गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो था NAP। एंड दिस प्लान वाज लॉन्च्ड इन द 1978 ड्यूरिंग द रोलिंग प्लान, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड इसका जो बड़े लेवल पे एक्सपेंशन किया गया वो 6 प्लान में किया गया था, 6 5 प्लान में। इसका भी गोल था कि 15 से 35 यानी 15 से 35 ईयर के एज के जो यूथ हैं, है ना, जो इस ग्रुप के जो एडल्ट्स हैं उनको फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड किया जाए, उनकी शिक्षा पर फोकस किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। इसके बाद इस दौरान कई और स्कीम्स लॉन्च की गई, है ना। एक जो सबसे फेमस स्कीम था जो बेसिकली लॉन्च किया गया था वो था टेक्नोलॉजी मिशन। हालांकि इंदिरा गांधी जी का ड्रीम था, लेकिन इंदिरा गांधी जी का 1984 में डेथ हुआ, तो उसको बाद जो है जब 84 में राजीव गांधी देश के PM बने तो उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशंस पे काम किया, हालांकि इनकी माता श्री भी कर ही रही थी। तो इसको 1980s में शुरू किया गया था, और मैं इसलिए इसका एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने भी इस पे काम किया और इसको बढ़ चढ़ तो आगे बढ़ाया राजीव गांधी जी ने। इसमें यह था कि भारत की टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर से लिटरेसी का जो सेक्टर है, ड्रिंकिंग वाटर, ऑयल सीड्स, इम्यूनाइजेशन, हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, यानी देश के हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़कर जो है प्रमोट किया जाए। तो ये था प्यारे बच्चों आपका 6 5 ईयर प्लान जिसको हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग जो है अगली लेक्चर में 7 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।